जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। रूस की राजधानी मॉस्को में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में कई विदेशी पत्रकार भी शामिल है। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति पुतिन के चुनाव मुख्यालय के बाहर किया गया। यह प्रदर्शन यूक्रेन के मोर्चे पर लड़ रहे रूसी सैनिकों की पत्नियों और अन्य परिजनों ने आयोजित किया। इन महिलाओं की मांग थी कि उनके पतियों और बच्चों को घर वापस लाया जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई को आम चुनाव से कुछ दिन पहले ही बड़ा झटका लगा है। दरअसल इमरान खान के करीबी सहयोगी और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। कुरैशी को बीते दिनों गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में अब पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक वे 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में जंगल की आग ने विकराल रूप ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भीषण आग से 46 लोगों की मौत हो गई है और करीब 1100 घर नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक बचाव दल वाईपराइसो क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच सका है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम दौरे के दूसरे दिन रविवार को गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी फील्ड में पहुंचे। यहां पीएम ने 11,600 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने जनता से कहा कि जिन परियोजनाओं की आज उन्होंने नींव रखी है उनसे आने वाले समय में काफी रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास और विरासत हमारी सरकार की नीति है। उत्तर प्रदेश के एटीएस टीम को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने रूस में रहकर आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा भारतीय एजेंट गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस के अनुसार विदेशी मंत्रालय में एमटीएस के पद पर कार्यरत सत्येंद्र सिवाल को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। आप विधायकों की कथित खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा आज फिर आप सरकार में मंत्री अतीशी को नोटिस देने उनके आवास पर पहुंची। अतीशी ने अपने कैंप कार्यालय के अधिकारियों को दिल्ली पुलिस अपराध शाखा के अधिकारियों से नोटिस प्राप्त करने का निर्देश दिया है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 4000 एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के नियमितीकरण को नीति बनने की आस जगी है। प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की बैठक बुलाई है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। भविष्य को लेकर बैठक में फैसला लिए जाने की संभावना है। रक्षा मंत्रालय ने देश की 56 छावनी परिषदों समेत प्रदेश की 6 छावनियों में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया है। इन सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 10 फरवरी को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश मित्तल के अनुसार 11 फरवरी से छावनी परिषदों के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। परफ्यूम फैक्ट्री में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि फैक्ट्री संचालकों ने बाहर निकलने के लिए कोई आपातकालीन रास्ता नहीं बनाया था। ऐसे में बीते दोपहर जब आग लगी तो महिलाओं में भगदड़ मच गई। पहली 2 मंजिलों में कामगार जैसे तैसे निकल गए, लेकिन ऊपरी मंजिल से निकल नहीं पाए। अगर आपातकालीन दरवाजा होता तो कामगारों को छत से कूदना नहीं पड़ता। इस कारण ज्यादातर कामगारों की कई हड्डियां टूट गई है। अब बात करते हैं रोजगार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर यूनियन बैंक भर्ती आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2024 है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।